हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू MSB मिथुस क्रिएशन। एंड आज का वेलनेस टॉपिक पे आप सभी को स्वागत है। और आज का टॉपिक है प्रोटीन, यानी कि एक्चुअली प्रोटीन होता क्या है, हमारा बॉडी के लिए प्रोटीन क्यों चाहिए, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी एंड कितना प्रोटीन हम लोग को लेना चाहिए, ज्यादा लेने से क्या हो सकता है या फिर कम लेने से क्या हो सकता है, हमारा बॉडी में अगर प्रोटीन नहीं मिलेंगे तो हमारा बॉडी का क्या प्रॉब्लम हो सकता है या फिर क्या अच्छा हो सकता है, इस बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी अगर हम बोलने जाए कि प्रोटीन क्या है, व्हाट इज प्रोटीन, तो इसका आंसर हम शॉर्टकट में देंगे। तो प्रोटीन इज ए मटेरियल और सब्सटेंस बोल सकते हैं जो कि एमिनो एसिड से बनते हैं। आप लोगों को पता होगा, हम लोग पूरा दिन में या फिर रात में हम लोग जो भी खाते हैं उनमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, हम लोग फाइबर लेते हैं, शुगर होता है, हम लोग सब स्वीट्स खाते हैं और बहुत सारा ऐसा खाना खाते हैं जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है। और उनमें से हम लोग को बोला जाता है कि हम लोगों का जो फुल डाइट होता है, होल डे या होल नाइट का हम लोग का जो वो डाइट होता है, डाइट में हम लोग को जो प्रोटीन होता है वो ज्यादा खाना चाहिए। यानी कि हम लोग का जो डाइट होता है, डाइट में हम लोग का प्रोटीन का क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी में प्रोटीन ज्यादा काम करता है। यानी कि प्रोटीन का जो रोल होता है हमारा बॉडी में वो बहुत ज्यादा होता है, ऐसा बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन हमारा बॉडी का हर छोटा बड़ा पार्ट में काम आता है और प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। इसके लिए एग्जांपल, जैसे कि हम लोग का घर, एक घर बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत होता है। घर बनाने के लिए ईटा, बालू, सीमेंट, ये सब स्टोन, ये सब जरूरत होता है। उसी तरह हमारा बॉडी को भी बनाने के लिए हम लोगों को प्रोटीन मेन रोल प्ले करता है। जैसे कि घर बनाने का जो ईटा, बालू, सीमेंट का रोल होता है, हमारा बॉडी को तैयार करने में भी प्रोटीन इसी तरह हम लोग का काम आता है। और जैसे कि मैंने बताया है आप लोगों को कि प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है और एवरी पार्ट्स में हमारा काम आता है। तो ये जैसे कि चाहे वो हमारा हेयर ग्रोथ हो, हमारा मसल टोन हो, हमारा बॉडी का शेप हो, हमारा बोन का स्ट्रेंथ हो, हमारा बॉडी का कुछ भी काम हो, उसी में हम लोग का जो स्ट्रेंथ मिलता है ये सब होने में, वो हम लोग को प्रोटीन से ही मिलता है। एंड फ्रेंड्स, प्रोटीन हमारा बॉडी का एक इमरजेंसी एनर्जी सोर्स भी है, क्योंकि हमारा बॉडी में जो एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलने के लिए जो हम लोग का बॉडी का जो पहला सोर्स है वो है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज। मतलब हम खाने में जो भी कार्ब्स लेते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट हमारा इंटेस्टाइन में जाके टूटकर हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। और जो दूसरा एनर्जी सोर्स है वो है फैट्स, लाइक सोलर सिस्टम। यानी कि जैसे कि हम लोग दिन में हम लोग का सोलर सिस्टम क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी स्टोर करता है और हम लोग जब जरूरत होता है वो हम लोग तब यूज करते हैं वो एनर्जी को। इसी तरह से हमारा बॉडी में जब हम लोग का बॉडी में ग्लूकोज और हमारा बॉडी का जो फैट्स नॉर्मल से ज्यादा कम हो जाता है, तब हम लोग को एनर्जी नहीं मिलता है और उस टाइम पे हम लोग का एनर्जी सोर्स होता है प्रोटीन। इसीलिए प्रोटीन को हम लोगों ने इमरजेंसी एनर्जी सोर्स के नाम से जानते हैं। इसीलिए साइंस इस प्रोसेस को न्यू ग्लूकोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, हर छोटा बड़ा पार्ट के लिए हमारा बॉडी में प्रोटीन हेल्प करता है, यानी कि काम आते हैं। तो आप जानते हैं हमारा बॉडी का जो मसल है उसमें प्रोटीन किस तरह से काम आते हैं। हम जब एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे हमारा बॉडी में जो मसल का साइज क्या होगा और हम लोग का मसल का शेप क्या होगा, ये भी हमारा प्रोटीन डिटरमाइन करता है। इसीलिए आप जब भी वेट लिफ्टिंग करें या फिर बॉडी बिल्डिंग करें, वेट गेन करें या फिर आप कुछ भी इस तरह का एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पे आपको एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप जब भी ये सब एक्सरसाइज करें उस टाइम पे आपका जो मसल है उसका साइज एंड आपका जो मसल का शेप है वो अच्छा से डेवलप हो पाए। इसीलिए एडिक्वेट प्रोटीन लेना बहुत ही जरूरी होता है। अब आते हैं बोन हेल्थ के लिए, यानी कि हमारा बॉडी में बोन जो है, बोन हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। हम सभी जानते हैं कि यहाँ बोन हेल्थ के लिए हमें कैल्शियम एंड विटामिन डी बहुत ही जरूरी होता है, मेन रोल प्ले करता है बोन के लिए। लेकिन बोन हेल्थ के लिए हम लोगों को कैल्शियम एंड विटामिन डी के साथ साथ प्रोटीन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा बोन में जो स्ट्रेंथ है वो ओनली फॉर प्रोटीन मिलता है। हम लोगों को जो स्ट्रेंथ होता है बोन का वो प्रोटीन से ही मिलता है, उसके अलावा दूसरा से मिलने का
चांस नहीं है। अगर आप अच्छा से प्रोटीन कंज्यूम करेंगे यानी कि एडिक्वेट क्वांटिटी में आप प्रोटीन यूज करेंगे तो हमारा जो बोन में क्या होता है, कभी कभी ज्यादातर स्पॉन्टेनियस एक फ्रैक्चर आ जाते हैं। ये जो फ्रैक्चर होता है स्पॉन्टेनियस, ये हमारा बॉडी में जो होता है वो होने का चांसेस कम होता है अगर आप प्रोटीन अच्छा से कंज्यूम करते हैं। तो प्रोटीन हमारा इम्यून सिस्टम में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड से बने हुए होते हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको भी बेसिकली एमिनो एसिड ही बनाते हैं। तो इसीलिए प्रोटीन हमारा इम्यून सिस्टम के लिए भी हेल्प करता है, चाहे वो टी सेल्स हो या फिर बी सेल्स हो एंड एंटीबॉडी हो, इनमें हम लोगों का प्रोटीन ही हेल्प करता है। साथ में इम्यून सिस्टम को अच्छा से चलाने में, स्ट्रॉन्ग रखने में ये एमिनो एसिड ही अच्छा रोल एक प्ले करता है और इसीलिए इम्यून सिस्टम के लिए हमें प्रोटीन बहुत अच्छे से कंज्यूम करना जरूरी है। और फ्रेंड्स, कभी कभी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, लाइक आप रात को डिनर कर लिया और डिनर के बाद लाइक 5 to 10 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर के बाद ऐसा होता है मुझे फिर से कुछ खाना है। लाइक ऐसा नहीं कि आपको भूख लग रहा है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ खाना होता है। लाइक आप किचन पे गया, कुछ भी मिला, आप रेफ्रिजरेटर खोला, फ्रिज खोल के देखा, आप केक है या फिर चॉकलेट है, कुछ नट्स वगैरह है, आप उठा के खा लेंगे और आपको सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्रेविंग के वजह से। इसको क्रेविंग बोलते हैं। और ये ऐसा नहीं कि आपको भूख लग रहा है, खाने के बाद मुझे फिर से भूख लगा, एक्चुअली ये भूख नहीं है, ये क्रेविंग होता है और इसके वजह से आपको फिर से कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। हैवी नहीं, लाइट जो भी आपको मिले आप खा लेते हैं, इसको हम क्रेविंग बोलते हैं। ये जो क्रेविंग होता है ये हमारा पेट से यानी कि स्टोमक से नहीं आता है, ये हमारा ब्रेन से आता है, यानी कि ये एक ब्रेन का प्रॉब्लम है या फिर इसको आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, जो कि ये क्रेविंग होता है। अगर हम एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन खाएंगे तो हमारा पेट में भी एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन रहेगा। वो प्रोटीन हमारा ब्रेन को अलर्ट करता है और क्रेविंग होने से रुकाता है। अगर आपको ये रात का क्रेविंग से बचना है, उसके लिए आपको इवनिंग को, यानी कि आप जब इवनिंग 5 to 6 PM और 5 to 7 PM आप जब भी जैसे कि चाय, बिस्किट, समोसा, कॉफी या फिर आप कुछ भी मोमो वगैरह खाते हैं, उस टाइम पे आपको एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन बेस आपको स्नैक्स कंज्यूम करना है ताकि आपका जो नाइट क्रेविंग होता है उससे आप बच पाए। प्रोटीन हमारा बॉडी का जो बैड फैट्स होता है यानी कि एक्स्ट्रा फैट्स जो हमारा बॉडी में नहीं चाहिए उसको भी कम करने में प्रोटीन हेल्प करता है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म को प्रोटीन बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म एक रेशियो या फिर रेट है, मतलब हम जो भी खाना खाते हैं या फिर कैलोरी इंटेक करते हैं उसको बर्न कितना स्पीड में करते हैं, किस स्पीड में करते हैं, उसका एक हिसाब है, यानी कि उसका एक रेशियो और रेट है, उसी को हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो जो भी खाएंगे वो स्लोली ही बर्न होगा और जो बर्न नहीं होगा वो आपका बॉडी में क्या होगा, एक्स्ट्रा फैट्स के रूप में रह जाएगा और तब आप मोटा होने लगेंगे। एंड अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो आप जो भी खाएंगे वो जल्दी जल्दी बर्न होगा एंड आपका बॉडी में अननेसेसरी फैट्स रहने का कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि आपका बॉडी में एक्स्ट्रा फैट्स नहीं रहेगा और आप मोटापा से बचेंगे। इसीलिए हमें प्रोटीन को एक अच्छा क्वांटिटी यानी कि एडिक्वेट क्वांटिटी में कंज्यूम करना बहुत ही जरूरी है। प्रोटीन हमारा हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे कि हमें पता है प्रोटीन 2 टाइप का होता है। एक होता है एनिमल प्रोटीन यानी कि जो एनिमल सोर्सेज से हमें प्रोटीन मिलता है, और दूसरा होता है प्लांट प्रोटीन यानी कि वेजिटेबल या फिर ऐसा साग सब्जी से जो मिलता है वो होता है प्लांट प्रोटीन। अकॉर्डिंग टू हु यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने बोला है कि हमारा जो हार्ट हेल्थ के है, हार्ट हेल्थ के लिए हमें हमेशा प्लांट प्रोटीन ही इंटेक करना चाहिए। दाल, मटर, बीन्स, राजमा, ये सब है प्लांट प्रोटीन बेस हम लोग का, हम जो खा सकते हैं। और अगर हम डेली लाइफ में प्लांट प्रोटीन ही यूज करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने से भी हम दूर रहते हैं और एलडीएल को नीचे की तरफ रखता है, और उसके साथ साथ हम लोग का जो हार्ट का रिस्क की प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है उससे हम दूर रहते हैं। अगर हम हमेशा हमारा जो डाइट होता है उसमें हम प्लेन प्रोटीन बेस अगर हम खाना खाएंगे तो ये सब प्रॉब्लम से हम दूर रह सकते हैं। नॉर्मली प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ मिलता है, बहुत सारा सोर्सेस है, लाइक रेड मीट, पोल्ट्री, एग, फिश, बीफ, पोर्क या फिर चना, दाल, उसके बाद राजमा या फिर बीन्स, मटर, और साथ में कार्ड, उसमें भी हम लोगों को चना और साथ में नट्स, ये सब में हम लोग को बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। लेकिन उसमें आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा वाला प्रोटीन कंज्यूम करेंगे। जैसे कि मैंने वीडियो का पहले ही बोला है कि अगर हम प्रोटीन ज्यादा इंटेक करेगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? यस, ऑफ कोर्स, अगर आप
इंटेक जितना करना चाहिए आपका बॉडी के हिसाब से, उससे ज्यादा अगर आप प्रोटीन इंटेक करेंगे देन आपका कुछ प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है। किडनी स्टोन प्रॉब्लम, आपका कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, आपका वेट गेन हो सकता है, और साथ साथ में कुछ सिचुएशन होता है, कुछ ऐसे सिचुएशन में कैंसर होने का भी चांसेस होता है अगर आप प्रोटीन बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो। क्योंकि प्रोटीन में भी कैलोरी होता है और हमारा बॉडी के लिए ज्यादा कैलोरी इंटेक करना हानिकारक है। और हम लोग का जो प्रोटीन होता है 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी रहता है, और तो उस हिसाब से हम लोग का बॉडी में जितना कैलोरी चाहिए उस हिसाब से ही आपको प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू साइंस फॉर मेन यानी कि मेल के लिए पर डे आपको 55 to 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है बॉडी में, और अकॉर्डिंग टू साइंस फीमेल के लिए यानी कि वोमेन के लिए 45 to 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमारा बॉडी पे चाहिए पर डे। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप प्रोटीन के साथ साथ आपका बॉडी के लिए आपको लो फैट्स भी कंज्यूम करना चाहिए। फ्रेंड्स, लो फैट्स आपको कंज्यूम करना है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप पनीर खा रहे हैं लेकिन पनीर के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, बटर पनीर मसाला बना के खा रहे हैं। आप चिकन खा रहे हैं लेकिन उसमें आप बहुत सारा ऑयल, बहुत सारा मसाला, बहुत सारा बटर डाल के आप खा रहे हैं, तो ये आपका कुछ भी बेनिफिट्स वाला लो फैट्स या फिर आप प्रोटीन इंटेक नहीं हो रहा है। आप ऐसा रहे कि आप फिश खा रहे हैं लेकिन फिश को आप बहुत ऑयल में फ्राई किया और उसमें मसाला डाल के खा रहे हैं, या फिर आप एग खा रहे हैं लेकिन एग के साथ आप बहुत सारा एग करी बना के खा रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपका लो फैट्स कंज्यूम नहीं हो रहा है, आपका बहुत सारा फैट्स कंज्यूम हो रहा है। और आप इसके साथ साथ जो आप प्रोटीन भी इंटेक किया वो प्रोटीन का आपका वैल्यू लेस हो जाएगा, और आपका जब वैल्यू लेस हो जाएगा तो आपका बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए ध्यान दीजिए कि आप किस तरह से प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं और कौन सा लो फैट्स आप यूज कर रहे हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स हाई प्रोटीन डाइट के बारे में, यानी कि बहुत सारा लोग ऐसा होता है जो हाई प्रोटीन डाइट यूज करना पसंद करता है। तो एक्चुअली हाई प्रोटीन डाइट क्या होता है, या फिर हाई प्रोटीन डाइट में क्या क्या प्रोटीन आप खा सकते हैं और उससे आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर क्या आपका मतलब अच्छा हो सकता है, चलिए उसके बारे में मैं बताती हूँ। एक्चुअली हाई प्रोटीन डाइट का मतलब है ओनली प्रोटीन वाला आप खाना खा रहे हैं, यानी कि ओनली प्रोटीन आप आपका बॉडी में इंटेक कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया है बहुत सारा लोग होता है जो लोग हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करना पसंद करता है, लेकिन अगर आप भी हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करना चाहते हैं उनमें आपको कुछ चीजों पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। हाई प्रोटीन डाइट जो वेट लॉस करने वाले लोग होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो ये हाई प्रोटीन डाइट है इसके लिए हमारा क्या होता है, बॉडी में जो वेट लॉस प्रोसेस है वो इमीडिएट बेसिस में वेट लॉस करते हैं। इसीलिए जिन लोगों को बहुत जल्दी वेट लॉस करना होता है वो लोग हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करने से बहुत ही फलदायक होता है। कि जो हाई प्रोटीन डाइट है वो डाइट तो एक है, लेकिन आपका जो वेट लॉस होता है वो 3 स्टेप में वेट लॉस होता है। फर्स्ट स्टेप ये है, हाई प्रोटीन डाइट लेने से हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इंटेक करना बंद कर देते हैं, यानी कि उसमें ओनली प्रोटीन बेस्ड खाना खाते हैं, और हम लोग कार्ब्स रिलेटेड खाना होता है वो हम नहीं खाते। और जब बॉडी में हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं होता है तब हम लोग का बॉडी का फ्लूइड है उसको रिटेंशन करना कम कर देते हैं, मतलब हमारा बॉडी में फ्लूइड लॉस होता है, और फ्लूइड लॉस होने के कारण हमारा बॉडी का जो वेट है वो भी कम होते हैं। जो सेकेंड स्टेप है वो है, हम जब कार्ब्स बंद कर देते हैं यानी कि कार्ब्स इंटेक करना बंद कर देते हैं तो हमारा बॉडी का जो फैट्स होता है वो गलना शुरू होता है, यानी कि फैट्स के बिना हमारा बॉडी में एनर्जी कम हो जाता है, और बॉडी को एनर्जी देने के लिए फैट्स बर्न होने लगते हैं, और जब फैट्स बर्न होता है तो ऑटोमेटिक हम लोग का जो वेट है वो लॉस होने लगते हैं। एंड जो थर्ड स्टेप है वो है, हम जब हमारा बॉडी में जब फैट्स बर्न होने लगते हैं तब हमारा बॉडी में कीटोसिस प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि कीटोसिस बनते हैं, और जब कीटोसिस के कारण बॉडी में एपेटाइट लॉस होते हैं, और यानी कि हमारा बॉडी में जो भूख होता है, हम लोग का भूख लगता है, वो भूख को कंट्रोल करके रखते हैं। भूख अगर कंट्रोल होगा तो हम ज्यादा खाना नहीं खाएंगे, यानी कि ज्यादा कैलोरी हम इंटेक नहीं करेंगे, और उसके वजह से भी हम लोग का जो वेट है वो कम होते हैं। इसीलिए हाई प्रोटीन डाइट में हम लोग का जो वेट है वो ज्यादा लॉस होता है, यानी कि इमीडिएट प्रोसेस में लॉस होता है, क्योंकि
3 तरीकों से हम लोग का वेट लॉस होता है एक ही डाइट में। और ध्यान देने के बाद जरूरी ये है कि आपको हाई प्रोटीन डाइट में हमेशा लीन प्रोटीन डाइट एंड लीन मीट एंड आपको डायरी प्रोडक्ट ही यूज करना होता है। एंड साथ में आपको लो कार्ब्स, आपको वेजिटेबल एंड फाइबर भी आपको कंज्यूम करना जरूरी होता है। अदरवाइज फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ प्रोटीन इंटेक करेंगे और आप फाइबर या फिर कार्ब्स बिल्कुल छोड़ देंगे तो इससे आपको कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस भी आने का आपका बहुत ही संभावनाएं होते हैं। ध्यान देना है आपको कि आप अगर चिकन खा रहे हैं तो उसको आपको स्किनलेस चिकन लेना है और आपको फाइबर के लिए वेजिटेबल लेना है और साथ में आपको लीन मीट्स ही यूज करना है। और जब आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो भी आप हाई प्रोटीन डाइट यूज कर रहे हैं वो लोग आप नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं या फिर वेजिटेरियन भी हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा इजी कर देती हूँ कि नॉन वेजिटेरियन लोग क्या क्या खा सकते हैं और वेजिटेरियन लोग क्या क्या खा सकते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो लोग का जो हाई प्रोटीन डाइट होगा उसमें आपको जैसे कि आपको रेड मीट, चिकन, पोल्ट्री, एग, फिश, बीफ, पोर्क, ये सब में आपको प्रोटीन मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप जो भी ले रहे हैं वो लीन कार्ब्स वाला हो और उसमें बिल्कुल भी फैट्स ना हो। और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए सोयाबीन, पनीर, चीज, बीन्स, साथ में मटर और अब राजमा, गार्ट, योगर्ट, ये सब में आपको मिलेगा प्रोटीन। लेकिन आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि आप जो भी ले रहे हैं उसमें आपका लो फैट्स, एकदम लो फैट्स होना चाहिए। और अगर आप फ्रूट्स भी ले रहे हैं तो फ्रूट्स में भी आपका लो शुगर वाला फ्रूट्स होना बहुत ही जरूरी है। और उसमें आपका हाई इन न्यूट्रिएंट्स, हाई इन विटामिन, मिनरल्स होना जरूरी है। लेकिन मतलब क्या है, आप जो खा रहे हैं उसमें आपको ध्यान देना है कि आपका लो फैट्स हो, लो शुगर हो, आपका लीन कार्ब्स वाला हो, आपका जो खा रहे हैं उसमें हाई प्रोटीन हो और साथ में आप जो खा रहे हैं उसमें आपको ध्यान देना है कि विटामिन एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल रहा है। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जरूरी आपको ये है, अगर आपका हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप हाई प्रोटीन डाइट यूज कर रहे हैं, देन आपको ध्यान देना जरूरी है कि आपका उस डाइट में कम से कम आपका एडिक्वेट मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, हाई एडिक्वेट मात्रा में आपका फाइबर हो एंड आप जो भी खा रहे हैं उसमें आपका वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होना जरूरी है, क्योंकि आपको एडिक्वेट मात्रा में फाइबर भी लेना जरूरी है। तो इसी तरह से आपको जो हाई प्रोटीन डाइट है वो आप फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारा जानकारी मिले होंगे प्रोटीन के रिलेटेड। क्यों प्रोटीन हमारा बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, कैसा प्रोटीन हम लोगों को इंटेक करना चाहिए, कितना प्रोटीन हमारा बॉडी के लिए एक दिन में कितना प्रोटीन किस तरह से लेना चाहिए और हाई प्रोटीन डाइट में कौन सा प्रोटीन किस तरह से हम लोगों को कंज्यूम करना चाहिए, बॉडी के लिए इंटेक करना चाहिए, आप लोगों को पता चल गया होगा। और आज के बाद आप लोगों को प्रोटीन रिलेटेड ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपको कुछ भी ऐसा क्वेश्चन करना है प्रोटीन रिलेटेड या जो भी आपको हेल्थ रिलेटेड, वेलनेस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है, देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। सो अगर आपको अच्छा लगा देन लाइक जरूर करना है, अगर अच्छा नहीं लगा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कुछ भी आपको बोलना है, करना है, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नया वेलनेस टॉक के साथ। बाय बाय, नमस्कार।